जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम कंप्लीट हिंदी पढ़ने वाले हैं। चाहे आपका हिंदी साहित्य हो, चाहे आपका हिंदी व्याकरण हो, ठीक है, दोनों को अच्छे तरीके से और बेहतरीन ढंग से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और डेली क्लासेज आपको शाम को होती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि आप ही सब कुछ हो। ठीक है ना भाई, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आपके संज्ञा के बारे में, और संज्ञा में हमने कहाँ तक पढ़ा था? प्रकार। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? जो सामान्य प्रकार होते हैं आपके, वो होते हैं आपके 3। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब इनको जो है हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि इनसे क्वेश्चन अगर बने तो हमारा कहीं पर भी गलत ना हो, ठीक है। वैसे भी कोई भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं तो भाई साहब ऐसा पढ़ाते हैं कि उससे क्वेश्चन आपका बाहर जाए ही नहीं, ठीक है। सारे एग्जाम्पल को भी उसमें क्या करते हैं, हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग पहचानेंगे इसको और कैसे जानेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा इन दोनों के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट जो है पहचानने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जिसे हाथ से छू सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसे, लिखिएगा इसको, कॉपी कलम लेकर लिखिए भाई साहब। जिसे हाथ से छू सकते हैं, जिसे हाथ से छू सकते हैं, जिसे हाथ से छू सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये 6 है। जिसे हाथ से छू सकते हैं या खुली आंखों से देख सकते हैं, या खुली आंखों से, या खुली आंखों से देख सकते हैं, या खुली आंखों से देख सकते हैं, वो सभी क्या होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या तो जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। यानी कि जिसे आप जो है हाथ से छू सकते हैं, जैसे हाथ से छू सकते हैं, जैसे बोर्ड है तो बोर्ड को हाथ से छू सकते हैं, या खुली आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि ताजमहल है आपका, वो भी छू सकते हैं ना। खुली आंखों से देख सकते हैं, वो सभी या तो जातिवाचक संज्ञा होगी और या तो क्या होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यही 2 संज्ञा हो सकती हैं। बाकी भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, न जिसे देख सकते हैं और ना ही आप उसे क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो इसमें भी लिख लीजिएगा आप, जिसे ना हाथ से छू सकते हैं, जिसे न हाथ से छू सकते हैं, जिसे न हाथ से छू सकते हैं और ना ही खुली आंखों से देख सकते हैं, और ना ही खुली आंखों से देख सकते हैं, और ना ही खुली आंखों से देख सकते हैं। समझ गए? पहला तरीका पहचानने का इसका ये है। इसमें होगा कि जिसे हाथ से छू सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, जिसे हाथ से नहीं छू सकते और ना ही खुली आंखों से देख सकते हैं, वो सभी आपकी क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। और ये कौन सी होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या तो आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। अब इनको अलग करते हैं। अब यहाँ से एक अलग करते हैं, इसके बारे में जाने। तो पहला पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि संसार में अपने जैसा एकमात्र हो। क्या हो भाई साहब? अपने जैसा, ठीक है, अपने जैसा एकमात्र हो, अपने जैसा एकमात्र हो। तो संसार में अपने जैसा एकमात्र हो। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे बात करें, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। तो अगर हम बात किए चंद्रमा, अब बताइए चंद्रमा जैसा और कोई भी है क्या? नहीं, चंद्रमा जैसा कोई भी नहीं है। और जब चंद्रमा जैसा कोई भी नहीं है, इसका मतलब वो संसार में केवल एक ही चीज़ है, और एक चीज़ होने के कारण वो कौन सा होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसी तरह से चंद्रमा के बाद से हम बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य भी क्या अपने जैसा एक ही मात्रा है ना? हाँ, तो अपने जैसा एक मात्रा है, जिसके कारण ये भी क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संसार में अपने जैसा एकमात्र हो, वो कौन सा होगा आपका? तो वो होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे ही बात करें और ताजमहल, सर ताजमहल कई है क्या? नहीं, ताजमहल आपका संसार में एक ही चीज़ है, इसके वजह से ये कौन सा होगा
आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरह से आपकी गंगा है, गंगा भी तो एक ही है ना। उसी तरह से आपका हिमालय है, ठीक है, हिमालय भी तो एक ही है ना भाई साहब अपने जैसे संसार में, ठीक है। उसी तरह से आकाश है, उसी तरह आपका पृथ्वी भी है, ठीक है। तो आप खुद से अंदाज़ा लगाइए और देखिए कि कितने जो ऐसी चीज़ें हैं जो संसार में मात्र एक ही है, वो सभी क्या होंगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। इसमें पहला इसका पहचान हो गया। अब इसका पहला पहचान देखिए, इसमें होगा वे संसार में अपने जैसे, वे संसार में अपने जैसे, वह वे संसार में अपने जैसे एक से अधिक हो, एक से अधिक हो। तो संसार में अपने जैसे एक से अधिक हो तो बताइए वो कौन सी संज्ञा होगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। अब जैसे हम लोग बात करते हैं सर, जैसे हम बात करें तो पेड़ हो गया, पेड़ संसार में क्या है, एक से अधिक है ना। अरे बहुत सारे पेड़ है भाई साहब। आपके पेड़ के बाद से बात करें तो हम जैसे बात करते हैं गाय के बारे में। सर संसार में गाय क्या एक ही है, नहीं बहुत सारे हैं। अगर बात करें मनुष्य की तो मनुष्य क्या एक ही है, अरे नहीं सर बहुत सारे हैं। तो संसार में एक से अधिक जैसी चीज़ें होती हैं वो सभी क्या होती हैं, आपकी जातिवाचक संज्ञा होती हैं, जिसे आप देख सकते हैं या छू सकते हैं, ठीक है, वही सब होंगी। बाकी जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यू हैव टू फील, आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका कौन सा होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से आपका नदी है, ठीक है, नदी है, पहाड़ है, तो नदी है, पहाड़ है, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके पर्वत है, घर है, ठीक है, पर्वत है, आपका घर है। और भी एग्जांपल लिख लीजिए, ग्रह है, तारा है। तो ग्रह क्या एक है, नहीं बहुत सारे हैं, तारा भी है। तो ग्रह हो गया आपका, तारा हो गया, ये सभी क्या होंगे, आपके जातिवाचक संज्ञा होंगे। फिर आपके जीव भी ले लेते हैं, यहाँ पे जीव भी हो सकता है, जंतु भी हो जाएगा, जीव जंतु, ठीक है, ये सभी किस में आएंगे, आपके जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका पहला पहचान दोनों का हो गया। अब इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें जैसे बात किया जाए जिसे आंखों से देख नहीं सकते, आंख छू सकते हैं, जैसे बात किए तो प्रेम, जैसे प्रेम, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, ठीक है, ईमानदारी हो गई, ईमानदारी हो गई। तो ये सब क्या है, क्रोध, प्रेम, ईमानदारी। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, दया, खुशी, दुख और सुख, दुख सुख, ये सब किस में आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका पहला पहचान है, 5 होते हैं कम से कम, ठीक है। तो ये इसके पहले पहचान के बारे में आप अच्छे से जान गए, नोट करिए फटाफट इसको। व्यवहार भी लिख सकते हैं यहाँ पे, व्यवहार भी हो जाएगा आपका, व्यवहार भी कौन सा होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। ये पहला पहचान है। दूसरा लिखिए आप, ठीक है, दूसरा लिखिए, प्राणी या वस्तु का नाम, प्राणी या वस्तु का नाम, प्राणी या वस्तु का नाम, प्राणी या वस्तु का नाम। इसमें लिखिएगा दूसरा, समूह का बोध हो, क्या हो, समूह का बोध हो। और इसमें होगा प्रत्यय लगा शब्द, ठीक है, अगला लिखिएगा स्टार्ट करके, प्रत्यय लगा शब्द। तो प्रत्यय लगा शब्द किस में आएगा, आपका भाववाचक में। अगर समूह का बोध होता है तो किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। अगर यदि प्राणी या वस्तु का नाम का बोध होता है तो क्या होगा, आपका जो है प्राणी या वस्तु का नाम हो, प्राणी या वस्तु का नाम हो, और लिखिए इसमें पर समूह का बोध ना हो, पर समूह का बोध न हो, यानी कि समूह का बोध नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, समूह का बोध न हो। अब जैसे में बात करें हम लोग, तो जैसे में बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे में बात कर लेते हैं
तो जैसे मैं बात किया जाए तो देखिए एक चीज़ नाम आता है, जैसे कि धेनु होती है ना, तो धेनु के साथ हम जोड़ देते हैं कामधेनु। क्या तो जोड़ देते हैं? कामधेनु। तो देखिए गाय तो है, लेकिन इसके साथ किसका नाम आ गया? काम, यानी कामधेनु एक क्या होता है? खरी होती है, खरी पे लिखा होता है ना। अरे कामधेनु लिखा होता है ना, कामधेनु नहीं, खरी नहीं होती कामधेनु, हाँ दूध देने वाली गाय जो होती है, तो उनको कामधेनु बोल देते हैं। वैसे ही बात किया जाए तो जैसे कपिला होता है, तो कपिला किसका नाम है सर? एक खाद होती है कपिला, जो जानवरों को क्या होती है? दी जाती है। उसी तरह से ऐरावत, ध्यान रखिएगा, ऐरावत। ऐरावत क्या होता है? तो ऐरावत का मतलब होता है ना, ये ऐरावत का मतलब होता है हाथी, जो इंद्रदेव का जो है क्या है? सवारी है, ठीक है। इंद्रदेव की सवारी कौन सी है? ऐरावत है। तो ऐरावत भी कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा? अरे ऐरावत हाथी को कहते हैं, उसका नाम से प्रचलित है, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम का बोध हो, समूह का नहीं, तो क्या कहलाता है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। उसी तरह से आपका अगला है, इसी में लिख लीजिएगा कोहनूर, ठीक है। कोहनूर है, तो कोहनूर जो हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? कोहनूर मतलब हीरा, कोहनूर जैसे हीरो को कोहनूर का नाम से भी जानते हैं हम लोग, तो वो जो होता है आपका कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कामधेनु देखे है ना, अरे लिखा रहता है एक बोरिए पे, उसी पे लिखा रहता है ना, तो उस समूह का बोध कराता है? नहीं, वो नाम का बोध कराता है। नाम का होने पर क्या होता है? आपका व्यक्तिवाचक होता है। इसमें क्या कर रहा है कि समूह का बोध कराए, और समूह का बोध कराए तो क्या होगा? क्या होगा आपका सर? जातिवाचक। जैसे बात किया जाए हाथी, तो हाथी के समूह के बारे में बात हो रही है। उसी तरह से भेड़, तो भेड़ों की समूह होती है कि नहीं होती है? अरे एक भेड़ बोलता है तो बहुत सारे भेड़ हो जाती है उसमें, ठीक है। उसी तरह से आपके हाथी हो गए, भेड़ हो गए, और क्या बोल सकते हैं? आपके वृक्ष हो गए, ठीक है। अब वृक्ष पर लगे फल हो गए आपके। तो ये शब्द जो है आपके समूह को बोध कराते हैं, यानी एक से अधिक। जैसे अंगूर हो गया, अंगूर हो गया, भेड़ बकरी भी हो जाएगा, भेड़ के साथ बकरी भी आती है, बकरियों की भी झुंड होती है, यानी समूह का बोध कराते हैं। अनाज हो गया, मनुष्य हो गया, अनाज हो गया, ठीक है, मनुष्य हो गया, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अनाज हो गया आपका, क्या हो गया? मनुष्य हो गया। तो ये सब क्या होंगे आपके? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। एक और चीज़ है जो हम लोग बोलते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में हमारे, ध्यान रखिएगा, परिवार। परिवार कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। परिवार कौन सी संज्ञा है आपकी? जातिवाचक संज्ञा है। अब प्रत्यय लगा शब्द कौन सा होगा? तो जैसे प्रत्यय लगा शब्द, जैसे मानव है, तो मानव में ता जैसे जोड़ते हैं तो क्या बनता है? मानवता। अब मानवता की वजह से ये क्या हो जाता है आपका? क्या हो जाता है? अरे भैया, भाववाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से सुंदर है, सुंदर में अगर ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सुंदरता बनता है। तो जिसमें प्रत्यय लगा शब्द होता है वो आपका कौन सा होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। उसी तरह से बात किया जाए तो मित्र, किसकी बात करें? मित्र। तो मित्र में जैसे ही ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है? मित्रता, ठीक है। और शब्द बताइए जो उससे बनता हो। हाँ, एक चीज़ और है, बुढ़ापा। बुढ़ा के साथ आपा प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है? बुढ़ापा, ठीक है। बूढ़ा के साथ पा प्रत्यय या आपा प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है? बुढ़ापा बनता है। काफ़ी पूछा जाता है बुढ़ापा, ठीक है, कि कौन सी संज्ञा है आपकी? तो वो आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। उसी तरह से सुंदर शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? सौंदर्य बनता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, चिंता मत कीजिए कि सुंदर शब्द सौंदर्य ये क्या होता है। जब हम प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे जो है आपके 5 प्रकार के भाववाचक संज्ञा का प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और वहाँ पे अच्छे तरीके से इसको चर्चा करेंगे। पाँचों प्रकार में जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनती है, इन सभी के बारे में हमको बात करना भी है, ठीक है। यानी कि जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे भाई साहब, कहीं कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े आपको, समझ रहे हैं ना। हाँ, इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए आप, छोड़ेंगे नहीं जब तक कि साले तोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, इनको हिंदी को भाई। हाँ चलिए, तो 2 जान गए नियम इसके। तीसरा नियम अब देखिए, तीसरा नियम क्या है उसके बारे में जानते हैं, तो लिख लिए होंगे भाई साहब, इसको बड़े आराम से मिटाते हैं हम, ठीक है। ज़्यादातर इन्हीं दोनों का प्रकार है, उसका तो कम है, ठीक है। एक और इसके भी प्रकार हम लोग देख लेंगे,
ठीक है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर हेडिंग दीजिएगा, महिलाओं के नाम। महिलाओं के नाम। सर महिलाओं के नाम, इसमें भी महिलाओं का नाम आएगा, महिलाओं के नाम, ठीक है। और इसमें भी आएगा महिलाओं के नाम। अब ये क्या है सर, तीनों में महिलाओं के नाम। हाँ भाई, तीनों में महिलाओं के नाम आएंगे। अब देखिए क्या होता है, महिलाओं के नाम तो आएगा पहले वाले में, ठीक है, व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए, पौराणिक। क्या होना चाहिए आपके, पौराणिक देवियों, ठीक है, पौराणिक देवियों, पात्रों संबंधी क्या होना चाहिए, पौराणिक, ठीक है, पौराणिक देवियों पात्रों संबंधी होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, प्रकृति संबंधी होनी चाहिए, ठीक है, प्रकृति संबंधी। अगर प्रकृति संबंधी आता है मतलब नेचुरल जो होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर महिलाओं के नाम आता है तो उसमें कौन सा होगा, आपका जातिवाचक हो जाएगा। इसमें क्या होता है, तो इसमें सर आपका भाव छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, भाव छिपा हो, ठीक है। तो भाव छिपा हो तो क्या होगा आपका, वो होगा आपका कौन सा, भाववाचक संज्ञा, ठीक। अब देखिए जैसे बात करें पात्रों संबंधी नाम जो होते हैं, तो जैसे बात करते हैं ना तो गंगा आते हैं, तो गंगा भाई साहब, गंगा नदी है ना, गंगा माता बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, गंगा माता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो महिलाओं संबंधी नाम तो है लेकिन पौराणिक है, पात्रों संबंधी है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, उसी तरह से गंगा हो गया आपका, लक्ष्मी हो गया, ठीक है, दुर्गा हो गया, समझ रहे हैं, दुर्गा हो गया। और बताइए, आप कहेंगे सर सरस्वती हो जाएगा, सरस्वती माता, ठीक है, ये महिलाओं के पौराणिक नाम है, ठीक है, देवी देवताओं के नाम होते हैं। तो ये सब क्या आते हैं आपके, ये सभी जो है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करें तो प्राकृतिक नाम में क्या आएगा, जैसे कि बात करें वर्षा, बहुत लोगों का वर्षा नाम होता है, पर वर्षा नाम से नाम नहीं, बल्कि वर्षा क्या है आपका, महिलाओं के तो नाम है लेकिन प्राकृतिक संबंधी है, इसलिए क्या होगा, जातिवाचक हो जाएगा। उसी तरह से ऋतु बहुत बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऋतु भी कौन सा हो जाएगा आपका, ऋतु भी कौन सा हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, ऋतु भी होगा कौन सा, जातिवाचक आपका संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, ठीक है। अगला उसमें देखते हैं, जैसे भाव का बोध होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कल्पना, हमने कल्पना की है, ठीक है, कल्पना हो गया, हमने पूजा की है, हमने अर्चना की है, ठीक है, तो पूजा जो है आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। किससे भाव, क्या बोध हो रहा है, पूजा से भावे का ना बोध हो रहा है। आप पूजा को थोड़े देखते हो यार, पूजा लड़की को देखते हो, लड़की का नाम होता है ना, तो लड़की को देखते हो, पूजा करते समय थोड़े देखते हो। तो यहाँ पे पूजा जो है ना भाव का बोध करा रहा है, इसके वजह से पूजा क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी तरह से आप कहते हैं कि संतोष, मुझे तुम्हें देखकर संतोष मिलता है, क्या बात है ऐसा, मुझे तुम्हें देखकर क्या मिलता है, संतोष मिलता है, मुझे पढ़कर संतोष मिलता है, ठीक है, बिना पढ़े संतोष मिलता ही नहीं, बहुत लोग कहते हैं ना ऐसा। उसके बाद से श्रद्धा हो गया, श्रद्धा भी है आपका, खुशबू भी है, ठीक है, क्या, खुशबू भी है, ठीक है ना, श्रद्धा हो गया, खुशबू हो गया, शोभा हो गया, ये नाम जो आ रहे हैं, तमन्ना हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, शांति हो गया, शांति हो गया आपका, भावना हो गया, या ममता। तो ये शब्द क्या होते हैं, सभी आपके जो होते हैं, ये सभी आपके भाववाचक होते हैं, क्योंकि ये भाव के रूप में आ रहे हैं। कल्पना, हमने कल्पना की है, ठीक है, हमने पूजा की है, या वह जो है हर रोज़ पूजा करता है। तो ये शब्द किस में आ रहे हैं, ये शब्द सिंपल से आपको पता होना चाहिए, ये शब्द भाव का बोध करा रहे हैं। अब भाव का बोध कराने की वजह से कौन सा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है आपका, ठीक है, समझ गए ना, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगला लिखिए, हाँ चौथा नंबर लिखिए, पुरुषों के नाम।
पुरुषों के नाम, ठीक है। पुरुषों के नाम कैसे होना चाहिए सर? पौराणिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पौराणिक, पौराणिक, ठीक है। पुरुषों का नाम कैसे होना चाहिए आपके? पौराणिक देवताओं, ठीक है। क्या होना चाहिए? पौराणिक देवताओं, पौराणिक देवताओं, पात्रों संबंधी, पात्रों संबंधी, ठीक है। तो वो सभी किस में आएंगे? आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे। और इसमें बात करें चौथे में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व या घटना, ठीक है। प्राकृतिक तत्व या घटना के बारे में अगर बात की जाए तो कौन सा होगा आपका? जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। जैसे देवताओं में बात करें तो बताइए क्या क्या होगा आपका? जैसे हम लोग बात करते हैं अभिमन्यु, अरे अभिमन्यु कौन है? पता है ना सभी को, अभिमन्यु हो गया। उसी तरह से कृष्ण का कृष्ण साथी थे ना किसके? अर्जुन के, तो कृष्ण भी आ जाएगा यहाँ पे। देवताओं के नाम है ना भाई साहब, तो कृष्ण भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना भाई? दिखाई नहीं दे रहा तो सुनाई भी दे रहा है, लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से दुर्योधन हो गया, दुर्योधन, ठीक है। दुर्योधन भी क्या है? देवताओं के नाम है। विश्वामित्र भी हो गया, विश्वामित्र। तो ये जो है क्या है आपके? ये जो है आपके व्यक्तिवाचक हैं, क्योंकि देवताओं के नाम आ रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या होगा? प्राकृतिक तत्व या घटना होगा। जैसे बात किया जाए तो आधी, आधी, आधी से क्या आएगा? तूफान, ठीक है। आधी हो गया, तूफान हो गया, और बताइए क्या क्या होगा? जमीन, आधी हो गया, तूफान हो गया, ठीक है। जमीन हो गया, धरती, भूकंप, धरती, भूकंप, धरती हो गया, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, झंझावत, लू, ज्वालामुखी, लू हो गई, ज्वालामुखी हो गई, ठीक है। और भी लिख लीजिए, मौसम, क्या हो जाएगा आपका? मौसम, कंपन, ठीक है। मौसम, कंपन, बाढ़। तो ये शब्द क्या है आपके? सर ये शब्द जो है आपके जातिवाचक है। क्या है भाई साहब? जातिवाचक है, ठीक है। समझ में आया? तो चौथा हो गया आपका, ठीक है। चलिए इतना जल्दी जल्दी लिख लीजिए भाई साहब, उतारिए इसको और इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। इसमें एक नोट डाल के आपको लिखना है, और नोट डाल के वो क्या है तो आप उसको पहले लिखिए, उसके बाद से आपको समझाते हैं। लिखिएगा नोट डालकर, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा, या इसको रहने दीजिए अभी, ठीक है। पहले इसी में लिख लेते हैं, इसके कुछ और भी बाकी हैं सर, आके बाकी इसका क्या कर दिया जाए? पूरा कर दिया जाए, ठीक है। तो क्या बाकी है इसमें? तो 4 नंबर तो हो गया पहचान करने के लिए, 5वां नंबर आप लिखिए, ठीक है। 5वां नंबर यहाँ पे देखिएगा ध्यान कि रिश्तों और नातों, ठीक है। रिश्तों नातों, यानी रिश्तों नातों संबंधी जो आता है ना, रिश्तों नातों और पदों, रिश्तों नातों और पदों के नाम, रिश्ते नाते और पदों के जो नाम होते हैं वो सभी क्या होते हैं आपके? जातिवाचक होती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि मेरे दादा, मेरे पिता, ठीक है। दादा हो गए, पिता हो गए, ये रिश्ते नाते होते हैं ना, ठीक है। माता भी हो जाएगा, चाची हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो रिश्ते नाते आते हैं आपके, ध्यान रखिएगा। जैसे कि राष्ट्रपति हो गए आपके, राष्ट्रपति भी आ जाएंगे, प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसी तरह से आपका क्या आ जाएगा? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री,
मंत्री, ये सब क्या होते हैं? जातिवाचक। यानी रिश्ते नातों के नाम क्या होते हैं आपके? जातिवाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, रिश्ते नातों के नाम जो होते हैं क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होती है। 6वां नंबर इसी में लिख लीजिएगा इसका। 6वां नंबर ये होता है जो बहुवचन शब्द होते हैं ना, बहुवचन। तो बहुवचन शब्द किस में आते हैं आपके? जिन्हें देखा छुआ जा सकता है। ठीक है, तो बहुवचन शब्द जो आएंगे आपके किस में आएंगे? वो सभी आपके जातिवाचक में आएंगे। जैसे बात करें नदी, तो नदियाँ। ठीक है, क्या हो जाएगी? नदियाँ। उसी तरह से संभावनाएं, संभावनाएं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ है आपका, जैसे बात किए थे हम लोग नदी, नदी तो ठीक था, वो बहुवचन में था ही, नदी इसमें आ ही रहा था। नदी या बहुवचन बनाकर भी किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो जातिवाचक में ही होता है। यहाँ पर देखेंगे तो संभव, तो ठीक है, संभावनाएं। उसी तरह से संभव है ना, तो संभव तो आपका उसमें चला जाएगा, लेकिन नए इसमें जैसे ही बहुवचन बना तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे भावना, भावना तो उसमें हो जाएगा, लेकिन भावनाएं, अगर भावनाएं देखा जाए तो किस में चला जाएगा? तो भावनाएं आपका जातिवाचक में आ जाएगा। उसी तरह से कल्पना है, तो कल्पना तो आपका भाववाचक है, लेकिन जैसे ही कल्पनाएं अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, कल्पनाएं यानी इसका बहुवचन बना देते हैं, जोड़ते नहीं है, सॉरी। ठीक है, इसका बहुवचन बनाते हैं तो कल्पनाएं भी क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। अब इसमें नोट डाल के लिख लीजिएगा इसको, व्यक्तिवाचक में। ठीक है, यानी जातिवाचक संज्ञा को, ध्यान रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा को, ठीक है, लिखिए, जातिवाचक संज्ञा को किसी एक के संदर्भ में, किसी एक के संदर्भ में, किसी एक के संदर्भ में निर्देश करे तो, किसी एक के संदर्भ में निर्देश करे तो वह व्यक्तिवाचक होगी। क्या होगी? व्यक्तिवाचक होगी। अब समझ में शायद नहीं आया होगा। यानी जातिवाचक संज्ञा को किसी एक संदर्भ में निर्देश करे तो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे बात किया जाए तो भाषा, तो भाषा तो अलग एक होती है। ठीक है, भाषा तो अनेकों होती है, लेकिन भाषा में अगर जोड़ दे इसके पहले क्या? हिंदी भाषा। ठीक है, क्या जोड़ दे? हिंदी भाषा। यानी कि ये एक शब्द का जो है क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये जातिवाचक संज्ञा के किसी भी एक शब्द संदर्भ में, ठीक है, एक के संदर्भ में निर्देशित करे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यानी कि हिंदी भाषा तो आपकी जातिवाचक संज्ञा है ना, क्योंकि भाषा कई होती है आपकी, लेकिन इसके साथ हिंदी जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? एक हो गया। यानी कि हिंदी भाषा के बारे में बात हो रही है स्पेशल, तो वहाँ पे क्या होता है आपका? वो आपका होता है व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा है आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से बात किया जाए तो कल्याण गेहूँ सोना होता है ना, कल्याण गेहूँ सोना नाम है ना गेहूँ का। ठीक है, कल्याण गेहूँ सोना होता है आपका। ठीक है, तो जो ये होगा आपका क्या हो जाएगा? ये होता है ऐसा कर लीजिए, कल्याण सोना एक गेहूँ का नाम है। ठीक है, तो ये जो होगा कौन सा होगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर इसके आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।